तो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 51 के बारे में, जो है एंटीमनी, जिसको अपन हिंदी में सुरमा भी बोल सकते हैं। तो इस क्लास में हम इसके गुणों के बारे में, इसके उपयोगों के बारे में और कुछ रोचक जानकारियों के साथ इस क्लास को खत्म करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 50 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंटीमनी सुरमा के गुणों के बारे में। तो नंबर 1 है खोज। तो एंटीमनी की खोज जो है अज्ञात है, ये कई वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसकी खोज के बारे में सही अंदाजा नहीं लगा पाए हैं। पॉइंट नंबर 2, एंटीमनी की परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जो होता है, एंटीमनी की जो परमाणु संख्या होती है वो 51 होती है। एंटीमनी का जो प्रतीक होता है, सिंबल, उसको अपन SB से अपन प्रेजेंट करते हैं। एंटीमनी की जो अवस्था होती है, स्टेट होती है, ये ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड होता है। एंटीमनी की जो प्रकृति होती है, नेचर, ये उपधातु होता है, मेटालॉइड होता है। उपधातु किसे कहते हैं कि जो धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, उसको उपधातु कहा जाता है। तो एंटीमनी को उपधातु के अंदर रखा गया है। तो एंटीमनी का परमाणु भार, एटॉमिक वेट जो होता है वो 121.760 AMU होता है। एंटीमनी का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो 6.685 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। एंटीमनी का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, 630.63 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 630.63 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह पिघलना शुरू हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। तो एंटीमनी का जो क्वथनांक होता है वो 1587 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है एंटीमनी का वो है Kr क्रिप्टॉन 5s2 4d 10 5p3 होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था। तो एंटीमनी की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +5 +3 -3 होती हैं। ये 3 तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाएं सामान्यतः प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। तो आवर्त सारणी में अगर स्थिति देखें एंटीमनी की, तो इसको वर्ग ग्रुप नंबर 15 में रखा गया है, जिसको 5B भी बोल सकते हैं। 5वें पीरियड का सदस्य होता है, 5वें आवर्त का सदस्य होता है, जबकि ये पी ब्लॉक का सदस्य होता है, पी कक्षक का सदस्य होता है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में भरा जाता है, तो इसलिए इसको अपन पी ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एंटीमनी की जो परमाणु रचना देखें अगर, तो एंटीमनी में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 51 होती है, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो भी 51 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 71 होती है। और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो कितना होता है, 5 होता है। अब अपन इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, कंटिन्यू। तो पॉइंट नंबर 14, एंटीमनी सिल्वर सफ़ेद रंग का चमकदार पदार्थ होता है, जो धातु की तरह दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 15, एंटीमनी 4 स्वरूपों में पाया जाता है, एलोट्रॉप्स में 4 अपरूपों में पाया जाता है। एक तो है सिल्वर सफ़ेद धात्विक एंटीमनी, एक पीला एंटीमनी, एक ब्लैक एंटीमनी और एक विस्फोटक सफ़ेद एंटीमनी। पॉइंट नंबर 16, सिल्वर सफ़ेद एंटीमनी कठोर और भंगुर होता है तथा यह एंटीमनी का सबसे स्थिर स्वरूप होता है। पॉइंट नंबर 17, विस्फोटक सफ़ेद एंटीमनी झटकों के प्रति अति संवेदनशील पदार्थ होता है। इसे थोड़ा सा भी झटका लगने, खुरचने, मोड़ने या अचानक गर्म करने पर इसमें विस्फोट हो जाता है। किसमें? विस्फोटक सफ़ेद एंटीमनी में। पॉइंट नंबर 18, ब्लैक एंटीमनी की संरचना लाल फॉस्फोरस के समान होती है। यह हवा में ऑक्सीकृत हो जाता है और अचानक ही जलने लगता है तथा 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर यह धीरे धीरे सिल्वर सफ़ेद एंटीमनी में बदल जाता है। पॉइंट नंबर 19, पीला एंटीमनी। एंटीमनी का सबसे अस्थिर स्वरूप होता है, अनस्टेबल होता है पीला एंटीमनी। पॉइंट नंबर 20, एंटीमनी बिजली और उष्मा का खराब संवाहक होता है। पॉइंट नंबर 21, एंटीमनी को चमकदार काले पाउडर के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 22, एंटीमनी रासायनिक रूप से कम सक्रिय है, यह सामान्य तापमान पर हवा में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है। पॉइंट नंबर 23, एंटीमनी ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, जबकि यह गर्म पानी से प्रतिक्रिया करके एंटीमनी ऑक्साइड
Sb2O3 का निर्माण करता है। पॉइंट नंबर 24, एंटीमनी अधिकांश ठंडे एसिड से प्रतिक्रिया नहीं करता है जबकि कुछ गर्म एसिड्स में घुल जाता है। इसके अलावा यह सामान्य तापमान पर अम्लराज एक्वा रेजिया में भी क्या हो जाता है, आसानी से घुल जाता है। पॉइंट नंबर 25, एंटीमनी और इसके कई यौगिक विषाक्त होते हैं। तो ये इसके गुणों के बारे में चर्चा की हमने। अब एंटीमनी के उपयोगों को देखते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अति शुद्ध एंटीमनी का उपयोग विभिन्न प्रकार के सेमीकंडक्टर जैसे इंफ्रारेड डिटेक्टर और डायोड बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, सीसा धातु के साथ कुछ मात्रा में एंटीमनी मिलाया जाता है। इससे सीसा धातु की मजबूती में क्या होती है, वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर 3, सीसा और सुरमा मिश्र धातु का उपयोग बैटरी में किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, सुरमा मिश्र धातु का उपयोग टाइप मेटल, बुलेट, गोला बारूद, लो फ्रिक्शन मेटल, केबल फिशिंग आदि में किया जाता है। तो ये सुरमा जो है एंटीमनी ही है। पॉइंट नंबर 5, सुरमा के यौगिकों का उपयोग फायर प्रूफ मटेरियल, सिरेमिक एनामेल्स, पेंट्स, कांच और मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, प्राचीन मिस्र के लोग काली आंखों के मेकअप के लिए सुरमा का उपयोग किया करते थे, अभी भी करते हैं बहुत सारे लोग। पॉइंट नंबर 7, कुछ प्लास्टिक के उत्पादन में सुरमा का उपयोग उत्प्रेरक कैटालाइज के रूप में किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, टीन धातु 13.2 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान पर ग्रे टीन में बदल जाता है। इस परिवर्तन को रोकने के लिए टीन में कुछ मात्रा में बिस्मिथ या सुरमा मिलाया जाता है। तो ये उसके एंटीमनी के उपयोगों के बारे में चर्चा की हमने। अब एंटीमनी के कुछ रोचक तथ्य देखते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 1, पृथ्वी की पपड़ी में सुरमा 65वां सबसे प्रचुर तत्व है। पॉइंट नंबर 2, 4000 वर्ष ईसा पूर्व भी सुरमा के उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। पॉइंट नंबर 3, विश्व में सर्वाधिक एंटीमनी का उत्पादन चीन में किया जाता है। यहाँ विश्व के कुल एंटीमनी उत्पादन का लगभग 60% प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने एंटीमनी के बारे में समझा, उसके उपयोगों के बारे में, उसके गुणों के बारे में। अगली क्लास में अपन अलग तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.